जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक टू ग्रेड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम अभी जेएनसीयू का जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का अभी होने वाला है। बीएड का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का अभी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे कॉपी कैसे लिखा जाएगा। देखिए, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनका ये दिक्कत होता है कि कहते हैं कि जैसे कॉपी वो लिख नहीं पाते हैं। जैसे 35 पेज तो आता है, ठीक, ये चीज़ सबको पता है कि 35 पेज आता है और 35 पेज बच्चे भर नहीं पाते, 20 जाते हैं, 21 जाते हैं, तो उन लोगों का हो जाता है, नहीं लिख पाते हैं। तो इस ये जो दिक्कत है ये भी दूर हो जाएगा आज। इस वीडियो में ऐसे बताऊँगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। इसके इतना ज़बरदस्त मैं बताऊँगा कि इसमें आपको एकदम कन्फर्म है कि जितनी आपकी दिक्कत है ना, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुज़र चुका हूँ, मुझे पता है, मैं पेपर दिया हूँ, तो इसकी वजह से मैं कुछ अपना भी अनुभव बताऊँगा और जो बहुत से ऐसे छात्र हैं, जो मेरे साथ फ्रेंड भी हैं, उन लोग का दिक्कत है, वो भी यहाँ पे शेयर होगा, ठीक है? आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई प्रश्न जैसे कि बीएड का क्वेश्चन पेपर आ गया तो देखिए, कुल 5 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है? कुल 5 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, ठीक? प्रत्येक इकाई के 1 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। देखिए, प्रत्येक इकाई जैसे 1 इकाई दे दिया ना, 1 इकाई अगर दे दिया, तो 1 इकाई में आपका क्या करेगा कि और करके ये मतलब या करके भी क्वेश्चन देगा। तो जिसमें से आपका उसमें पहले वाला आएगा तो वो करिए, नहीं तो दूसरा जो या करके दिया है वो करिए। इसलिए 2 क्वेश्चन देता है। दोनों में से कोई एक करना होता है। ये आपको समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 200 शब्दों में देना होता है, ठीक है? उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो 500 शब्दों में देना होता है। और बहस जैसे वीर बहादुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ लघु उत्तरीय है, फिर उसके बाद एक थोड़ा और उससे मतलब मीडियम में है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय है, मतलब सबसे बड़ा है। तो उसमें ऐसे प्रश्न हो आते हैं। यहाँ पे ये है कि आपका लघु उत्तरीय है, जैसे कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको देना होता है, ठीक है? तो शॉर्ट आपको 200 शब्दों में और ये 500 शब्दों में लॉन्ग देना होता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि जो लॉन्ग है ना, तो आप देखिए, आपको तो 35 पेज मिलता है। ये ध्यान से देखिए, 35 पेज मिलता है, ठीक? समझ में आ गया? 35 पेज मिलता है। आप क्या करिए कि देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन करिए। मेरा बात मानिए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन करिए। क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि वो 15 नंबर का होता है, कहीं-कहीं 7.5 नंबर का भी होता है। तो वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक? देखिए, तो बड़ा है और वो छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लॉन्ग करिएगा, ठीक? तो लॉन्ग आप करेंगे तो लॉन्ग कितने पेज में करेंगे आप? 4 पेजों में करेंगे, ठीक? 4 में करेंगे या 5 में करेंगे। आपका मन अगर बढ़िया लिखने वाले हैं तो 5 में करिएगा, नहीं तो 4 में करिएगा। तो ऐसे करके 4 करेंगे, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 पेज पे करेंगे तो आपका कितना हो गया? 16 पेज भर गया। तो आपका अभी ये 16 पेज भर गया। कहता है कि पेज भरेगा ही नहीं। और शॉर्ट आंसर आपको कितने में करना है, तो शॉर्ट आंसर आप क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर आप 1 पेज या 2 पेज, 2 पेज में करिए, 2 पेज में करिए, 2 पेज में करेंगे तो अच्छे। इसके बाद कितना बचा आपका? 4, 9, 19 बचा ना, 19 पेज बचा ना, 19 पेज में बचा तो आप 2 में करिए, ठीक? 2 पे करिए। उसके बाद से लास्ट में जो ये 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन बचेगा वो एक एक पेज पे कर दीजिएगा, ठीक? तो आपका ये 35 पेज पूरा भर जाएगा। भरने वाला चीज़ तो मैं बता दिया, ठीक? और इसको करने के लिए ये है कि जैसे कि आप इतने मतलब कि लिखिएगा जो भी चीज़, तो हेडिंग पे ज़्यादा विशेष से ध्यान दीजिएगा। वो अभी बात करेंगे और दिखाएँगे कि आपको कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे देना है और उसमें चित्र कैसे बनाना है। अगर पैराग्राफ आप बनाते हो खूब सुंदर से, तो नंबर तो समझिए एकदम भंडार मिलेगा, ज़बरदस्त नंबर मिलेगा आपको। ठीक? तो ये तो मैं दिक्कत मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे कि 4 पेज में करिए तो 4 पेज में आप करेंगे। 4 पेज पेज का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, कोई अगर पेज है, जैसे 1 पेज है, 1 पेज यहाँ लिख दिए, तो ये नहीं कि 1 पेज ये 1 पेज और रहेगा वो पेज, ऐसे नहीं। 1 पेज के आगे और पीछे, वो 1 पेज के आगे वाले को 1 पेज कहेंगे, उसके पीछे वाला जो रहेगा उसको 2 पेज कहेंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो 4 करेंगे तो चर्चाओं के 16 पेज में ये भर गया। अब बाकी ये जो बचेगा उसमें वन लाइनर वाला, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर आप कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। 2-2 पेज में करिएगा, लास्ट में जाकर 1 पेज में कर देंगे तो आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन खत्म, इतने में खलास हो जाएगा। अब बात करेंगे पैराग्राफ कैसे बनाएँगे।
आप अगर करिएगा, देखिए बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, मैं तो बहुत देखा हूँ यहाँ पे कि देखिए आजकल इस समय ना जब भी कॉपी आ रहा है तो पहले ही लाइन खींचा हुआ आ रहा है ऐसे, उस पे लिखा हुआ हो रहा है कि जेएनसीयू चाहे वीर बहादुर यूनिवर्सिटी जो भी है, लाइन खींचा हुआ आ रहा है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं कि वो पहले और आगे बढ़ा के फिर इधर भी लाइन खींच देते हैं, इधर भी लाइन खींच देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे करने से आपका बहुत, मान लीजिए कि एग्जामिनर देखता है तो समझ जाता है पहले ही कि आप बचाने के लिए किए हैं। जो लाइन है वहीं पर रहने दीजिए। पहले आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे आप, ठीक, यहाँ पे और संख्या लिखेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आप नीचे आएंगे और बीच से लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसे बीच से लिखिए, फिर इस साइड से लिखिए, फिर यहाँ से लिखिए। ऐसे लिखते चलेंगे पूरा डिजाइन में खूब अच्छे से। और क्या करिए कि अब लिखेंगे आप तो ये नहीं कि पूरा एकदम साइड तक ही लिख दीजिए। बीच से शुरू करिए, यहाँ तक लाइए, फिर यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक लाइए, फिर इतना लिख लिए मटेरियल तो फिर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के फिर उसके नीचे से लिखिए। ऐसे लिखना है। अब दिखाते हैं आपको कैसे आप पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए आइए इसको आपको दिखाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया आपको कैसे क्या आते हैं। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो क्या करते हैं ना कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे जरूरी नहीं है आपका कि ऐसे करना है। आप अगर करना है आपको तो पहले ऐसे खंड लिख लीजिए, कौन सा खंड कर रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय है कि लघु उत्तरीय है। तो अगर दीर्घ उत्तरीय पहले लिखिए तो प्रश्न उत्तर संख्या है लिख दीजिए। जो प्रश्न लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, चौथा लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वहाँ लिख दीजिए। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होगा। इसीलिए अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर भी बढ़िया मिलेगा। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि लाइन से लिखिए। अच्छा, सोचते हैं लोग कि नहीं लाइन से नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं। ये भी दिक्कत था। देखिए एक-एक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए? उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, दर्शन, ठीक? तो अगर पूछ दिया आपका दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन को संक्षिप्त में बताइए, समझाइए। कि तो आप देखिए पैराग्राफ क्या होता है, डिजाइन क्या होता है। जैसे यहाँ आपको क्या देखिए एक डिजाइन है ना ये अब ऐसे करके दर्शन के क्षेत्र लिख दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए। देखिए पेज भी भर जाएगा और जल्दी जल्दी में भी हो जाएगा, देखने में सुंदर लग रहा है। एग्जामिनर देखेगा तो हेडिंग है तो और ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे लिख दीजिए यहाँ दर्शन किसे कहते हैं, ठीक है, दर्शन यहाँ लिख दिया गया। तो दर्शन को अब बताना है तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ये किन किन शब्दों से मिला है, मिल के बना है, ठीक है, किस किस शब्द को क्या कहते हैं। सोफिया है, प्लास है, प्लास प्लस सोफिया से मिल के बना है। प्लास का मतलब होता है आपका लव, मतलब प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। ऐसे लिख लीजिए। देखिए इतना जगह हो गया आपका। ये लाइन खींचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लाइन बच्चे खींचते हैं ऐसे करके लाइन खींच देते इधर से खींच देते तो कम में लिख लेंगे। तो आप ऐसे बना लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया इस पे नंबर भी मिलेगा और बहुत अच्छे से अगर पेज भी भर जाएगा। पेज भरने के लिए जिस जो लड़के करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गया? अब उसके बाद यहाँ लिखिए प्रेम से लिया गया ज्ञान दर्शन कहलाता है। ऐसे लिखिए। उसके बाद इसका डिफिनेशन पूरा अच्छे से लिखिए। अगर देखिए जो लड़कों को पता नहीं रहता कि हेडिंग क्या लिखे तो ये भी मैं बता दूंगा। देखिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब आते हैं यहाँ, जैसे नहीं होता कि पैराग्राफ बनाना है, डिजाइन बनाना है, ठीक है, कला। तो अब कला का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। अगर किसी भी हेडिंग को आप करना चाहते हो पहले उसको उसके बारे में मत लिखिए। पहले अगर क्षेत्र कितना भी क्षेत्र होगा तो क्षेत्र में पहले बांटिए, क्योंकि क्षेत्र में बांटेंगे तो जगह भी ज़्यादा लेगा और देखने में सुंदर लगेगा। एग्जामिनर देखेंगे तो प्रभावित भी होंगे। तो ऐसे दर्शन के क्षेत्र लिख लीजिए, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ऐसे करके बना दिए। उसके बाद तब जाके आइए तत्व मीमांसा यहाँ लिखिए, ठीक। उसको तत्व मीमांसा के बारे में लिखिए, तत्व मीमांसा किसे कहते हैं उसको पूरा लिखिए। उसके बाद भौतिकवाद, उसके बाद आध्यात्मिकवाद, इसमें हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा, ठीक। मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बाद तब उसके बाद यह बना लेने के बाद उसके बाद उसके इस यहाँ पे लिखिए उसके बारे में, उसके बारे में लिख लीजिए। उसके बाद ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के बारे में लिखिए, ठीक है। बुद्धिवाद और अनुभववाद जो भी है ऐसे वहाँ पे यहाँ पे लिखना है ऐसे, ठीक। समझ में आ गया? अब मैं बताऊँगा कि हेडिंग कैसा होना चाहिए। देखिए हेडिंग इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको होना चाहिए कि जैसे हेडिंग बीच में लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि हेडिंग जब लिखे हैं तो वहाँ से कितना लाइन छोड़ना है, कहाँ मतलब कि कहाँ से हमें लिखना शुरू करना है। क्योंकि हेडिंग दिए यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं चिपका दिया, लेकिन हेडिंग अगर दे दिए एक लाइन या दो लाइन छोड़ के फिर उसके नीचे से फिर यहाँ लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़िए, उसके फिर नीचे से ऐसे करके करना है। समझ में आ गया आपको?
एकदम अच्छे से समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो लिखते समय ऐसा डायग्राम, देखिए डायग्राम आपको बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि डायग्राम पे किस लिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे बहुत बढ़िया नंबर मिलता है। और आप सोचते हैं कि पेज नहीं भरता है, बहुत लोग होते हैं कि बहुत पास-पास लिखते हैं, कितना भी कोशिश करो उन लोग से पेज 20 पेज 21 पेज नहीं जाता है। आप अगर ऐसे डायग्राम बनाएँगे तो समझिए कि आपका पेज मतलब कि भरेगा भी, और आप अच्छे से 35 पेज तक या 32 पेज, 30 पेज, 28 पेज तक आराम से पहुँच सकते हैं। समझ गए? और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख दिए दर्शन के क्षेत्र, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, और उसके बारे में इसके अंदर आप लिखेंगे, तब इससे एग्ज़ामिनर समझेगा कि बच्चा बहुत अच्छा जानता है, इसके बारे में समझता है, इसीलिए खूब मतलब विधिवत एकदम अच्छे से लिखा है, ठीक? और जिन छात्र को अगर नहीं आता है, कोई हेडिंग-वेडिंग नहीं पता है, अगर याद नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ का करिए। देखिए, दर्शन के परिभाषा, ठीक? उसके बाद लिखिएगा दर्शन की परिभाषा में जो आपको समझ में आएगा। आपने देखिए, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? ये नहीं है कि आप कितना ज्ञान जानते हैं, आपके पास कितना पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इतना मतलब है कि आपका प्रेज़ेंट ऑफ माइंड क्या कर रहा है, मतलब कि जो चीज़ पूछा है, उस पर आप कितना अच्छे तरीके से अपना भाव को प्रकट कर सकते हैं, ये मायने रखता है। आप कितना अच्छे तरीके से यहाँ समझा सकते हैं, यहाँ पे समझा के लिख सकते हैं। अगर आप समझा के लिखेंगे खूब अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आप क्वेश्चन बुक उठाए और उसका पूरा रट लिए हैं, उसी को आगे छाप दिए। तो ऐसे थोड़ी है कि आपको पूरा बढ़िया नंबर मिल जाए। जब तक आपका खुद का इसमें मेहनत नहीं होगा, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। समझ गए? तो यहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा तो परिभाषा लिख देगा, दर्शन की भूमिका लिख देगा, दर्शन का महत्व, दर्शन का लाभ, ऐसे ही जो आएगा मतलब कि ऐसे लिख देगा। और इसके मतलब कि यहाँ ज्ञान पे क्या महत्व है, ऐसे-ऐसे हेडिंग बना के, हेडिंग तो आपको बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं भूल रहा हूँ, देखिए अगर एक पेज है तो उस पे लिखना होता है, तो पहले आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ हेडिंग अगर डाल दिए हैं, ठीक? अगर हेडिंग यहाँ डाल दिए हैं तो उसके बाद एक और उसी पेज के थोड़ा बीच में आने के बाद एक हेडिंग डालिए। ये ख़त्म एक पेज, फिर दूसरे पेज पे जाएँगे, तो वहाँ से एक हेडिंग डालिए, शुरू में हेडिंग डाल दीजिए, फिर उसके नीचे हेडिंग डाल दीजिए, ठीक? और उसके बाद फिर दूसरे पेज पे जाएँगे तो पैराग्राफ बना दीजिए, फिर तीसरे पेज पे जाएँगे तो फिर हेडिंग लिख दीजिए, फिर अगर पैराग्राफ है तो फिर पैराग्राफ बना, 4 पेज खत्म। ऐसे आपको करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा हैंडराइटिंग, अगर हैंडराइटिंग है, तो हैंडराइटिंग पे भी बहुत बढ़िया नंबर मिलता है, लेकिन कहीं कट-पिट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, कहीं कट-पिट नहीं करना। अगर कट-पिट आप करते हैं, तो समझिए कि आपका मतलब कि दिक्कत हो जाता है, और कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाता है, ठीक है? और देखिए, हेडिंग ऐसा होना चाहिए। अब लिखा है फिलॉसफी, दर्शन, दर्शन के बारे में यहाँ लिखा है, हेडिंग ऐसा होना चाहिए। अगर हेडिंग ऐसा है, तो समझिए कि बहुत बढ़िया है। देख लीजिए यहाँ पे, दर्शन, दर्शन को क्या कहते हैं? देखना, देखना दर्शन है, आई, इस आँख, ठीक? इसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है। फिर इसकी घटना के बारे में, समस्या को दिखा दिया गया है, ठीक? यहाँ पे उसके बाद इंग्लिश में लिखा गया है दर्शन, दर्शन को ये बाँट दिया गया जो मैं वहाँ पे दिखाया हूँ यहाँ पे, ठीक? सोफ़िया, लव, ज्ञान, ऐसे करके आपको हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए। दिक्कत क्या होता है? देखिए, वहाँ पे दिक्कत मैं बता दिया, अब बता दिया कि हैंडराइटिंग आपका ऐसा होना चाहिए। देखिए, यहाँ से दर्शन शुरू है, ठीक? दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं? दृश्य धातु, देखना, जिसके द्वारा देखा जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। सिंपल। किसी भी घटना के पीछे, घटित होने के पीछे जो रहस्य जानना दर्शन है। जो घटना घटित हो गया है, उसका रहस्य जो जानना चाहता है, वही दर्शन है। समझ गए? किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, वो दर्शन है। सिंपल, ठीक? लव मीन्स प्रेम, लव मीन्स प्रेम, यहाँ ज्ञान, ठीक? जो प्रेम से लिया गया ज्ञान हो, मतलब प्रेम से जो ज्ञान लिया गया हो, वही दर्शन है। ऐसे आपको करना है, समझ गए? समझ में आ गया? देखिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप स्केच से लिखिए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्केच से लिखेंगे। आप जेल पेन से भी लिख सकते हैं, आप कोई डॉट पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए मतलब कि अच्छा, मतलब हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप क्या करिए कि आप थोड़ा दूर-दूर लिखिए, और उसको मतलब कहीं गलत मत करिएगा, बस। आप कहीं गलत नहीं करेंगे, आपका हैंडराइटिंग भले ही खराब हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत नहीं करेंगे, तो वो भी सही है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखिए। और यही देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बनाया गया, तो मैं वहाँ पैराग्राफ बना दिया हूँ, डिज़ाइन कर दिया हूँ वहाँ पे। तो ऐसे आपको करना है।
आप ऐसे करेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। हेडिंग पे पहले ध्यान दीजिएगा विशेष से। यहाँ जैसे कि नोट 1, नोट 2, नोट 3 और जो दार्शनिक होंगे, उनको तो पहले महत्व दीजिएगा। कोई भी दार्शनिक, जो भी दार्शनिक हो, उनको तो महत्व आपको देना ही है किसी भी हालत में। और 1-2 दार्शनिक के नाम तो लिखना ही है। जैसे देखिए, पहले तो जैसे बीएड में हो गया प्रयोजनवाद, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, जितने भी वाद से क्वेश्चंस हैं, उनके अंतर, उनके बारे में ये 1-2 विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो समझिए कि आप बहुत अच्छे से बीएड का जो पेपर है आपका निकाल जाएँगे, ठीक? जैसे कि मान लीजिए कि मनोविज्ञान में आपका क्या हुआ, जैसे कि ग्रोथ से हो गया, विकास विकास से हो गया, ठीक? ऐसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि अवस्थाएँ हो गए बच्चों की, जैसे कि बाल्यावस्था, अमूर्तावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे अवस्थाएँ हैं जैसे बाँटा गया है बाल्यावस्था, ठीक है? जितनी भी अवस्थाएँ से क्वेश्चन्स हैं, सिंपल अवस्थाएँ से। इसमें क्या है कि प्रयोजनवाद, ज्ञानवाद, जैसे ऐसे करके दिया गया है, दार्शन दर्शन हो गया, जैसे भारत पे दर्शन का क्या महत्व है, ऐसे जो भी क्वेश्चन्स आएगा इसको बहुत बहुत बढ़िया से दर्शन जहाँ लिख दिया, टिप्पणी करने के लिए कह दिया, तो वहाँ आप एकदम यहाँ लिख दीजिए ऐसे। आप पैराग्राफ में बनाइएगा, देखिए ऐसे आपको होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो समझिए कि देखिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय दर्शन। अब यहाँ देखिए लाइन खींच के 1, 2 और 3 बना दिया गया है और ऐसे लाइन खींच के बनाया गया है। आप ऐसे खींच के और लिखेंगे यहाँ पे, जैसे डिजाइन टाइप का जो कहा जाता है कला, एक कला ये आर्ट ही है। ऐसे आर्ट जैसे बनाएंगे आप तो आपका पेज भी जल्दी भरेगा और अच्छे से आप लिखेंगे भी। देखिए यहाँ महत्व है कि आप कितना लिखे हैं, ये भी मायने रखता है। ये नहीं है कि आप थोड़ा-सा भी लिख दिए। और मायने सबसे बड़ा क्या रखता है कि आप क्या लिखे हैं। आप मतलब उसमें क्या लिखे हैं, आप खुद की जो बातें हैं, जो अनुभव है वो लिखे हैं यहाँ पे। और जो जैसे दर्शन हो गया, दर्शन के बारे में आप कितने अच्छे तरीके से समझाए हैं, ये मायने रखता है। देखिए एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक-एक चीज़ लिखेगा, देखेगा यहाँ पे और चेक करेगा कि हाँ, ये गलत है, यहाँ मात्रा गलत की है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऐसे देखिए, यहाँ देख लिया हेडिंग देख लिया, ठीक? यहाँ हेडिंग आया भारतीय दर्शन के भाग, अब भाग के बाद यहाँ 4 दे दिया, ये देख लिया बस काम खत्म। ज़रूरी थोड़ी को पूरा देखेगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, 1-2 बच्चे तो है नहीं कि बस एक ही बच्चे को देखता रहेगा तो काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक? आस्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नास्तिक दर्शन में बता दिया गया जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, तो 1, 2, 3 ऐसे लाइन से कर दिया गया है। ईश्वरवादी दर्शन, इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बना दिया गया है। तो आप ऐसे करेंगे तो देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हैंडराइटिंग भी देख लीजिए, हैंडराइटिंग तो वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त है। और लिखने का तरीका भी देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। तो आप अगर जिस बच्चे का अगर ऐसा हैंडराइटिंग है तो समझिए कि बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और बता दिया हूँ ना मैं कैसे क्या करना है। आपको सिंपल कहीं लाइन में मत खींचिएगा, ऐसा खींचा हुआ जे देखिए जैसा लाइन खींचा गया ऐसा खींचा हुआ आएगा। आप अलग से मत खींचिएगा और बीच में कुछ भी लिखिएगा, हेडिंग बीच में लिखिएगा, कुछ भी प्रश्नोत्तर संख्या बीच में लिखिएगा, खंड संख्या बीच में लिखिएगा, लघु उत्तरीय जो प्रश्न हो या चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो बीच में ही लिखिएगा। और लिखना यहाँ से शुरू करिएगा और यहाँ तक आइएगा और पूरा यहाँ लास्ट तक मत लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा फिर छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा, लिखिए इतना मैटर आप लिख लेते हैं तो फिर एक लाइन छोड़िएगा यहाँ से, फिर यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ऐसे लिखिए, ठीक? समझ में आ गया? और यहाँ देखिए अनिश्वरवादी, तो यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा गया है, तो आप ऐसे लिखिए। अब मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। देखिए ऐसे अगर आपको पता हो दर्शन, उसके प्रवर्तक जो हैं वो उनके बारे में लिखा गया है, अगर ऐसे आप लिख सकते हैं तो और ऐसे बहुत बढ़िया है, ऐसे भी लिख दीजिए, ठीक? अंतर जितना भी दिया होगा आप मेरी बात मानिए, और अंतर जितना भी बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का, जिसका भी हो, अंतर अगर है तो उसको पहले करके जाइएगा अच्छे से। और अंतर वाले जो हैं उनको पहले कर जाइएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा आप, प्रीवियस ईयर के पेपर में देख लीजिए। देखिए इसमें बीएड में क्या होता है, दर्शन होता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, यही सब पूछता है। संप्रेषण हो गया, तकनीकी से कुछ क्वेश्चन बढ़िया आ गए, यहाँ ग्रोथ से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, अवस्थाएं से क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखिए अकाल मृत्यु के बारे में दिया गया है,
देखिए कितना बढ़िया से यहाँ लिखा गया है, 1, 2, 3, 4। जैसे सड़क दुर्घटना हो गया, साँप काटने से हो गया, आग जलने से हो गया, ठीक है? तो ऐसे जहर खाने से हो गया, ये सब लिखा गया है। देखिए ऐसे और एग्ज़ामिनर देखिए आप अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सोचते होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एग्ज़ामिनर आपका हेडिंग देखेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ, बस ये हेडिंग देख लिए, ये नहीं है कि इतना बड़ा गाथा आप बनाए हैं यहाँ पे तो ये पूरा चेक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपका हेडिंग देखते हैं, मेन हेडिंग है और यहाँ गाथा आपका चेक नहीं होता है। बस यही, बस सिंपल यही है। उसके बाद आपका ये नीचे का हेडिंग जो है, ऐसे देखिए वैज्ञानिक के बारे नाम लिखा गया है जे.एस. मैकेंजी जो है, इनके अनुसार तो ये देखिए सबसे पहले आप 2-4 जो दार्शनिक होंगे उनको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो क्या कहे हैं इसके बारे में। हेडिंग पे भाई विशेष से ध्यान दीजिएगा, अगर हेडिंग पे आप ध्यान नहीं दिए तो समझिए कि तो दिक्कत तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है, उसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। शाब्दिक अर्थ के पॉइंट वगैरह, पॉइंट भी अगर आता है आपका तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया गया पॉइंट। तो पॉइंट अगर आता हो तो पॉइंट तो पहले करिए आप, पॉइंट को छोड़ना नहीं है। अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट पहले करिए, ठीक है। और ऐसे देखिए अगर जो छात्र को कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कुछ मतलब कि अपने अच्छे तरीके से इसके बारे में, शिक्षा के बारे में आप अच्छे से कुछ बना के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखा गया है, यहाँ पे पूरा बताया गया है शिक्षा के बारे में। यहाँ एजुकेशन शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है, ऐसे सब लिखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन है ना, एजुकेशन शब्द ई से एडू, जो दो शब्दों से मिल के बना है, इसका अंतर ये कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है। तो आप ऐसे करके यहाँ लिखिए एजुकेशन हेडिंग, उसको ऐसे तीर बनाइए, यहाँ तीर बनाइए ऐसे करके। फिर यहाँ लिखिए, दो भागों में इनको बाँटिए, जैसे ई कर दीजिए यहाँ पे, डी को कर दीजिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जब कर देंगे इसके बाद तो यहाँ उसके बारे में लिखेंगे कि इसका अंदर से होता है, इसका आगे बढ़ना होता है, ठीक। ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद ये लिख दिए, तब इसके बारे में यहाँ लिखिए, ठीक। यहाँ बस कॉपी में ऐसे लिखने के लिए लिख दिया गया है। मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ आपको बहुत ज़रूरी है, जहाँ-जहाँ बन रहा है। जहाँ नहीं बनता, अगर आपका दिमाग है, आप पढ़े हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, तो आप ऐसे भी बना लेंगे। समझ में आ गया? ये देखिए हेडिंग देख लीजिए, ऐसे आपको हेडिंग लिख, सिंपल आपको हेडिंग ऐसे करना है। हेडिंग सुकरात के अनुसार, सुकरात तो सबसे मेन है, सुकरात तो हर चीज़ बताए हैं, ठीक है। उनके बारे में एकदम बढ़िया से कर दीजिएगा, ठीक। और ये ऐसे हैंड राइटिंग होना चाहिए। हैंड राइटिंग अगर ऐसा नहीं है तो कोई हैंड राइटिंग कोई उतना मायने नहीं रख रहा है, लेकिन हाँ आपका मैटर बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया दीजिएगा इसमें। देखिए मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए बहुत छात्र अगर जाते हैं पहले भरते हैं यहाँ पे, तो उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि जो सेंटर कोड दिया रहता है, सेंटर कोड, ठीक है, सेंटर कोड जो दिया रहता है वो बच्चे भर नहीं पाते। सेंटर कोड भरने का सबसे बढ़िया तरीका बताएं क्या है। सेंटर कोड, सेंटर कोड सोचते हैं कि जहाँ सेंटर गया है वहाँ का सेंटर कोड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, जिस आप विद्यालय में एडमिशन कराए हैं उसका कोड भरना होता है। 4 अंकों का जो कोड होता है, जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं उस विद्यालय का कोड होता है, वो चीज़ भरिएगा। बहुत से ऐसे लड़कों को देखेंगे गलत हो जाता है, ठीक। फील्ड में प्राइवेट भी होता है, रेगुलर भी होता है, तो रेगुलर करिएगा, प्राइवेट मत करिएगा, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और प्रश्न प्रश्न कोड भी होता है, प्रश्न शीर्षक जो प्रश्न कॉपी मिलेगा उस पे आपको वहाँ भरना होता है, ठीक। जितनी भी दिक्कत है यहाँ सब क्लियर कर दिए। और कितना-कितना क्वेश्चन आप देखिए, आप ऐसे करिए, जितना देखिए आप जितना ब्रांच बना सकते हैं, ऐसे फैक्ट बनाइए, फिर यहाँ से निकालिए ऐसे करके निकालिए, निकल गया, ये 3 निकल गया, इसमें जैसे ब्रांच बना दिए, ठीक। फिर इसमें से एक ब्रांच निकालिए, यहाँ ब्रांच बना दीजिए, यहाँ ब्रांच बना दीजिए। मतलब कि अपने मन से नहीं बनाना है, जो सच में होता है तो बनाइएगा ऐसे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसे ब्रांच बना के अगर हेडिंग मतलब ऐसे बना बना के कर देते हैं, उसके बाद से यहाँ लिख, जब ये कर दिए तो उसके बारे में अब यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में लिखेंगे, तो समझिए कि आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा पैराग्राफ अगर ऐसे आपका हेडिंग बनाते हैं, ठीक, ऐसे आप डिजाइन करते हैं, तो समझिए कि आपका नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं जो मैं कह रहा हूँ। हैंड राइटिंग आपका ऐसा होना चाहिए, हैंड राइटिंग अगर ऐसा हो और ऐसे आप हेडिंग करें तो देखिए सबसे पहले तो ये बात, सन सन अगर लिखिए
तो उसको काले पेन से लिखिए, चाहे उसको लाइन खींच दीजिए उसके नीचे, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। सन हो, चाहे वैज्ञानिक का नाम हो, चाहे मुख्य स्थल हो, चाहे बहुत इम्पोर्टेंट बात हो, वो ब्रैकेट में कर दीजिए। ब्रैकेट में ना करिए, इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर के इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, ब्लैक ब्लैक पेन से लिख दीजिए। ये ध्यान में दीजिएगा, सन। सन अगर जहाँ फाइलें जहाँ बढ़िया चीज़ लिखे हैं वहाँ हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर वहाँ कर दिए तो एग्जामिनर का नज़र वहाँ जाएगा, तो देखेगा तो समझेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया है। आपको समझ में आ गया? ऐसे भाई करना। अगर जिसको भी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर कोई इसमें दिक्कत महसूस हुआ हो, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो कि कैसा कॉपी लिखना है, ठीक, तो आप एक बार मैसेज करिएगा। इससे और अच्छा, मतलब कि और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। आप समझ रहे हो ना? कोई भी दिक्कत नहीं, आप ऐसे करके जाते हैं। पहले आप जो बताए हैं हम यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं बताया हूँ ये, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा आपको करना ज़रूरी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पेज भी भरेगा। दूसरा बात, आप आराम से यहाँ कर लेंगे। उसके बाद उसके बीच में जो राम कथा कहना है वो कह सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उससे पहले राम कथा मत कहिएगा, आप भी ऐसे बना लीजिएगा कला, उसके बाद राम कथा कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए? एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक। और जो पेज भरने वाली ये बात है, 35 पेज जो आता है पेज भरने की बात है, तो आप 4 पेजों में करिएगा लॉन्ग लॉन्ग, और आप 2 पेज में करिएगा शॉर्ट, ठीक। आप शॉर्ट 2 पेजों में करिएगा। अगर लास्ट में नहीं बचता तो 2 क्वेश्चन आप एक एक पेज पे कर दीजिएगा, आराम से आपका 35 पेज हो जाएगा, नहीं तो 34 पेज हो जाएगा आराम से, ठीक।